हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनआईटी कंप्यूटर कोर्सेस में। आज हम सीखने वाले हैं डाटा वैलिडेशन पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे वोल नंबर और डेसिमल ऑप्शन का इस्तेमाल करना। तो सबसे पहले मैं आपको अपना डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ हमारा एम्प्लॉय आईडी है, फिर यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय नेम्स है और फिर यहाँ पे जेंडर है। जेंडर वाला हमने ऑप्शन पार्ट 1 में नहीं बताया था, पहले आप पार्ट 2 देख लीजिएगा। उसमें हमने स्टेट का लिस्ट बनाना सिखाया था और यहाँ पे हमने टेक्स्ट लेंथ, जिसमें हम सिर्फ 12 अंक के नंबर एंटर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। तो पार्ट 2 में हम सिखाएंगे डेसिमल और वोल नंबर ऑप्शन का इस्तेमाल। तो यहाँ पे देखिए हमने जेंडर बना रखी है, जो मेल है उसके लिए हम मेल का ऑप्शन चूज़ कर ले रहे हैं, जो फीमेल है वो फीमेल का। पार्ट 1 में हमने लिस्ट बना रखी थी, उसके बाद यहाँ पे हमने उसे ऐड कर दिया था सोर्सेस में। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने बस सिलेक्ट किया, डाटा टैब में गए, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने अलाउ में लिस्ट ऑप्शन चूज़ कर लिया। फिर यहाँ सोर्सेस में हमने बस मेल कोमा फीमेल लिख दिया और ओके कर दिया। तो इससे हमारा लिस्ट बन गया है, देखिए। और इसके बाद हमारा है डेसिमल और वोल नंबर। तो उसका इस्तेमाल हम करते हैं एज के लिए। जैसे अगर कोई कंपनी में जॉब के लिए आया है तो उसकी एज 18 से ज़्यादा लेते हैं या तो 60 से कम लेते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि अगर 18 से कम होता है तो उसे जॉब पे नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो नाबालिग होता है, और 60 से ज़्यादा जो होता है वो काम करने के लायक ही नहीं होता है। तो उसी की आज हम सिक्योरिटी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए अलाउ में हमें इस बार करना है वोल नंबर सबसे पहला। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन, लेस देन। बिटवीन का इस्तेमाल हम करेंगे जब हमें 18 से 60 के बीच के नंबर चाहिए। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देगा, मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम में हमें 18 लिखना है और मैक्सिमम में 60। और अगर हमें यहाँ पे नॉट बिटवीन चाहिए तो नॉट बिटवीन लेके हम वहाँ पे 18 60 कर देंगे। अगर तो वहाँ पे 18 से 60 के बीच के नंबर छोड़ के जो भी नंबर होंगे वो एंटर कर सकते हैं। इक्वल टू में हमें एक ही बॉक्स मिलेगा जिसमें हम एक ही नंबर इंटर कर सकते हैं। अगर 18 लिख दिए तो सिर्फ 18 ही नंबर वहाँ एंटर हो पाएगा। अगर नॉट इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 18 को छोड़ के जो भी नंबर होंगे वो सब एंटर हो पाएंगे। तो इतना ही आज हम बताते हैं बस। सबसे पहला हमारा काम है बिटवीन, क्योंकि हमें 18 से 60 चाहिए। तो मिनिमम हम 18 कर देंगे, मैक्सिमम हम 60 कर देंगे। उसके बाद हमें बस ओके करना है। तो देखिए अब यहाँ पे सिक्योरिटी लग चुकी है। जैसे अब हम यहाँ पे 18 एज लिखते हैं तो देखिए वो एंटर हो जा रहा है। लेकिन अगर हम 16 लिखते हैं तो देखिए एक एरर मैसेज आ रहा है, जो अभी एक्सेल की तरफ से आ रहा है। ये हम खुद की तरफ से भी बनाना अभी सिखाएंगे लास्ट में। और यहाँ पे फिर अगर हम लिखते हैं 60 से ज़्यादा, हम लिखते हैं जैसे 64, तो देखिए वो एंटर नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 54, 35, 40, 25, तो देखिए वो सब एंटर हो रहे हैं। 18 से कम और 60 से ज़्यादा नहीं हो रहे। लेकिन इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सिक्योरिटी लगी है? इसलिए हम इसमें एक मैसेज इनपुट करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ 18 से 60 की ही एज एंटर हो सकती है। इसके लिए हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमने वैलिडेशन लगाया था। फिर हम डाटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग से इनपुट मैसेज में। टाइटल हमें इन्फॉर्मेशन देनी है कि यहाँ पे क्या एंटर करना है। तो यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे इनपुट मैसेज में, यहाँ पर केवल 18 से 60 की एज लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर अब हम ओके कर देंगे तो इसका फ़ायदा देखिए, हमें लिखने से पहले इंफॉर्मेशन मिल जा रही है कि यहाँ पे हमें यहाँ पर केवल 18 से 60 की एज लिख सकते हैं। पहले हमें इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। तो ये आपको अच्छा लगा होगा ज़रूर। अब अगला टॉपिक है हमारा कि यहाँ पे हम जैसे डेसिमल ऑप्शन का इस्तेमाल करना। अगर यहाँ पे हम 18 लिख दिए, एंटर हो गया। अगर यहाँ हम 25 लिख दिए, एंटर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम 32 पॉइंट, देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 32.5, 32.5 साल, जो 18 से 60 के बीच में ही है लेकिन पॉइंट में है, तो देखते हैं ये एंटर होता है कि नहीं। देखिए ये एंटर नहीं हुआ, क्योंकि ये है डेसिमल में, वोल नंबर में नहीं। आप जानते ही हैं वोल नंबर 1 से 100 तक, मतलब अनंत की गिनती, और डेसिमल में जो पॉइंट में आ जाते हैं वो आते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे
डेसिमल का सिक्योरिटी, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है इस बार डेसिमल। उसके बाद यहाँ पे हमें और कुछ नहीं करना है, डेटा में हमें बिट भी नहीं चाहिए क्योंकि 18 से 60 की हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा 18 से 60 लिख देना है, मिनिमम में 18 और मैक्सिमम में 60, और ओके कर देना है। अब यहाँ पे हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जैसे 32.5 लिख रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, देखिए आपको दिखाता हूँ 32.5 लिखने पे आ गया। अगर यहाँ पे हम 25 भी लिख देंगे, अब हम चाहे पॉइंट में भी लिख सकते हैं और बिना पॉइंट में भी, हमें सब लिख सकते हैं इसमें। अब हमारा एक और प्रॉब्लम था, अगर हम 60 से ज़्यादा लिखते हैं और एंटर करते हैं तो देखिए एक एरर मैसेज आ रहा है। अब ये एरर मैसेज हम अपनी तरफ से कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम इसे कट करते हैं, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, डाटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे। इस बार हमें ना ही इनपुट में जाना है ना ही सेटिंग्स में, हमें जाना है एरर अलर्ट में। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे, हमने इन्फॉर्मेशन तो दे दिया है लेकिन स्टॉप या वार्निंग नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम स्टॉप का देंगे। इस बार यहाँ पे स्टॉप का सिंबल बन के आएगा। टाइटल में हमें लिखना है इनवैलिड टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हमें हिंदी में लिख देते हैं कि आपने यहाँ पर 18 से 60 की एज नहीं लिखी है, लिखी है, सॉरी यहाँ पे हमारा थोड़ा गलत हो गया है, इसे हम ठीक कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम इसे कर देंगे ओके। ओके करने से अगर अब हम 60 से ज़्यादा लिखते हैं, जैसे 69, एंटर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है जो हमने बनाया था, इनवैलिड टेक्स्ट, स्टॉप का सिंबल, फिर आपने यहाँ पर 18 से 60 की एज नहीं लिखी है। तो ये हमने सीख लिया अपनी तरफ से अलर्ट मैसेज बनाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू।